morning, all of you, my students. आज हम लोग काव्य यानी पद चैप्टर के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर था मेरा कड़वा, जो मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा लिखा गया है, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। उसके बाद उसका जो भी ऑब्जेक्टिव वो भी करा दिया हूं, और आज ही हो सकता है तो उसका आंसर क्वेश्चन भी करा दूं। बट अभी हम सेकंड चैप्टर है मेरा पद, है ना। सेकंड चैप्टर क्या वो पद, जो किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचित हैं हमारे सूरदास। कौन है बाबू? सूरदास, है ना। तो इनके बारे में हम जीवनी को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ बाबू? 1478 ईस्वी में हुआ। और इनकी मृत्यु कब हो गई है? 1583 में। कब हुई है बाबू? 1583 में। 1583 में ये मर गए। और हमारे सूरदास को कहा जाता है क्या कि ये जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, डैश बचपन से ही अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। तो हमारे सूरदास जो थे वो जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। चलेंगे, फिर देखते हैं कि हमने तो देखा कि इनका जन्म जो है 1478 में हुआ है और 1583 में मृत्यु हो गई है। लेकिन के बचपन से ही क्या थे? अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। लेकिन इनका जन्म स्थान था कहां? देखेंगे ये कहां जन्मे थे बाबू। तो इनका जन्म स्थान है ना बाबू, दिल्ली के निकट। दिल्ली है ना, जो इंडिया कैपिटल है, भारत की राजधानी कहां है? दिल्ली है। तो दिल्ली के निकट एक सीही नामक ग्राम है। कौन नामक ग्राम? सीही। सीही नामक ग्राम है। वहीं पे हमारे किनका? तो सूरदास का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। क्लियर? फिर देखते हैं यहां से स्वाध्याय। इनको ज्ञान कैसे अर्जित होता है? स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन और काव्य रचना एवं संगीत, है ना। फिर देखिएगा, इनको सबसे अधिक रुचि क्या में थी? अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, यानी मजा इनको सबसे अधिक क्या चीजों में आया करता था? तो इनको पर्यटन, सत्संग में जाना। सत्संग समझते आप लोग? सत्संग होता है जिसमें साधुओं की एक टोली होती है, उसमें गाया जाता है, मतलब थोड़ा सा एक धर्म के प्रति, उसी को सत्संग बोलते हैं। कृष्णा भक्ति, कृष्णा भक्ति, कृष्णा भक्ति के भी क्या थे हमारे लेखक थे? कौन? सूरदास। यानी कृष्णा भक्ति भी इनके अंदर भरी हुई थी। वैराग्य थे, क्या थे बाबू? वैराग्य भी थे। क्या थे? वैराग्य थे, वैराग्य भी थे। देखिएगा ना, दीक्षा गुरु, इनके दीक्षा गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, महाप्रभु वल्लभाचार्य, है ना। महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलेंगे, इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं बाबू। इनकी सूरदास की, तो इनकी रचनाएं हैं बाबू। पहला सूर सागर। सूर सागर, इस पद को कहां से लाया गया है? इस पद को लिया गया है सूर सागर से ही लाया गया है ना। उसके बाद देखेंगे, इनकी रचना है साहित्य लहरी। बम लहरी, बम लहरी, बम लहरी गाना सुने आपको? यानी साहित्य लहरी, बम लहरी से याद करेंगे साहित्य लहरी, है ना। उसके बाद सूर सरावली। क्या नाम है बाबू? सूर सरावली। उसके बाद है राधार सकेली। राधार सकेली। इनकी कितनी रचनाएं अभी चर्चा करेंगे? 4। एक तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, राधार सकेली। देखिएगा, सूर सागर में कहा बाबू? सूर सागर में श्रीमद् भागवत के द्वारा, है ना, श्रीमद् भागवत पाठ के रचित रचना के आधार पर कहा जाता है कि सूर सागर में पूरे 7.25 लाख पद है। किसके अनुसार? तो श्रीमद् भागवत की रचना के आधार पर, श्रीमद् भागवत के रचना के आधार पर सूर सागर में कुल पदों की संख्या कितनी बताई जाती है बाबू? 1.25 लाख बताई जाती है। लेकिन अभी के टाइम में वहां पे कितने पद रह चुके हैं? 5000 पद हो चुके हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया है
कि सूर सागर में 1.25 पद को श्रीमद् भागवत के आधार पर माना जाता है, लेकिन अभी के टाइम में वहां पे टोटली हमारे कितने पद बचे हुए हैं? 5000। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि देखेंगे कैसे क्वेश्चन होगा कि श्रीमद् भागवत के आधार पर या श्रीमद् भागवत के रचना के आधार पर सूर सागर में कुल पदों की संख्या है। अगर श्रीमद् भागवत के अनुसार पूछता है तो 1.25 लाख, और पूछ दे कि अभी सूर सागर में कितने पद मौजूद हैं, कितने पद उपलब्ध हैं, तो अभी के टाइम में इसमें हमारे पूरे 5000 पद अवेलेबल है। अभी 5000 ही पद शेष है। चलिएगा, उसके बाद आता है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में टोटल पदों की संख्या कितनी है बाबू? 118। कितनी है बाबू? 118 पद है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साहित्य लहरी में पदों की संख्याएं कितनी है? तो साहित्य लहरी में पदों की संख्याएं 118 है, और सूरसागर में 1.25 लाख श्रीमद् भागवत के आधार पर, और अभी 5000। सुर सरावली की जब रचना हुई थी तो इसमें 1107 पद का यूज किया गया है, जो किसके आधार पर है? होली के आधार पर। आ गया होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। आइए 18 मार्च को। काला टेंशन में है आप लोग, एकदम मस्ती करिए होली में, रंग गुलाल उड़ाइए, है ना। आप कहिए कि डू मी लेट्स प्ले होली, है ना, डू मी लेट्स प्ले होली, कैसे चलिएगा। तो यहाँ सुर सरावली में होली पर रचित कितनी पद हैं? 1107 पद है। उसके बाद इनका अगला रचना है राधार सकेली। इसमें कुछ पदों की चर्चा नहीं की गई अभी फिलहाल, है ना। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे? जन्म स्थान, तो जन्म स्थान इनका कहां है बाबू? सीरी, जो कहां है? दिल्ली में। इनका ज्ञान अर्जन यानी स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन काव्य रचना एवं संगीत। अभिरुचि कहां? पर्यटन में, सत्संग में, कृष्णा भक्ति, वैराग्य में। फिर देखते हैं कि जन्म 1478 में हुआ था, मृत्यु 1583 में हो गई थी। जन्म से ही हमारे अंधे थे कौन? सूरदास साहब। क्लियर है ना? तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सूरदास का जो पद चैप्टर है उसको, और पद में आज हम प्रथम पद को पढ़ेंगे, है ना। देखिए क्या कहते हैं हमारे जो ये पद है, ये पद को कहां से लिया गया है? तो पूछा जा सकता है आपसे, तो कहां से लिया गया वो? सूर सागर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सूर सागर से, ठीक है ना। और इस पद यानी पहला पद में मां यशोदा, कौन बाबू? यानी मां यशोदा श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण भगवान के बालक रूप को, यानी एक बालक के रूप में हमारे श्री कृष्ण हैं जो सोए हुए हैं, है ना, और उनको जगाती हैं। और इस पद के, है ना, इस पद के मतलब द्वारा मां यशोदा कैसे श्री कृष्ण यानी बालक को जगाती हैं, हम देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। जो ये पद कहां से लिया गया है? सूर सागर से लिया गया है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? देखिए, बोलती हैं मां यशोदा श्री कृष्ण भगवान को, देखिएगा, कहती हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर, है ना, कमल कुसुम फूले। यानी कहने का मतलब क्या है? जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। यानी ब्रजराज यानी छोटे कुंवर यानी छोटे राजकुमार श्री कृष्ण भगवान को कहती हैं कि जागिए, है ना। यानी कमल के जो फूल हैं, है ना, कमल के जो श्वेत फूल हैं वो क्या हो चुके हैं? खिल चुके हैं, सुबह हो चुकी है, आप जागिए। फिर क्या बोलते हैं? कुमुद वृंद संकुचित भाई भृंग लता फूले, है ना। यानी कहने का मतलब है कि रात में जितने भी कुमुद, है ना, यानी जितने भी फूले खिले हुए हैं, सुबह में वो क्या हो चुकी हैं? उसकी मतलब लताएं जो उसको भूल चुकी हैं, और फूल क्या हो चुका है? संकुचित हो चुका है, मुरझा चुका है। फिर क्या कहते हैं?
तमचर खग रोर सुनहु बोलत बन राई। यानी कहने का मतलब तमचर का मतलब होता है बाबू मुर्गा। तमचर का मतलब मुर्गा, क्या होता है बाबू? मुर्गा। तमचर मतलब मुर्गा, है ना। खग का मतलब होता है पक्षी। खग मतलब पक्षी, जिसको हम चिड़िया बोलते हैं, है ना। यानी कह रही है हमारी माँ यशोदा किससे? बालक श्री कृष्ण से कि तमचर खग यानी मुर्गों और पक्षियों की आवाज जो है वो आ रही है ना। यानी मुर्गा तभी बोलता है जब सुबह होता है। कब बोलता है मुर्गा? सुबह में कुकू कू बोलता है ना, बोलता है। तो कहते हैं कि माँ यशोदा कि उठिए ब्रजराज, क्या बाबू? उठिए ब्रजराज कुमार, सुबह हो चुका है ना। यहाँ पे मुर्गी भी आवाजें दे रही हैं, पक्षियां भी वन से अपने आवाजों को चहचहा कर हमें क्या कर रही है? दे रही है, ताकि सुबह हो चुका है। फिर देखिएगा क्या कहते हैं यहाँ पे, रामवती गो खारिकनी में बछड़ा हित धाई, है ना। यानी यहां पे कहने का मतलब गो का मतलब होता है गाय। गो मतलब गाय, यानी गाय भी अपने खरिकनी में जहां पर उसको बांधा जाता है रात के टाइम में, वहां पर भी वो चिल्ला रही है। यानी वो भी चिल्ला रही है क्या करने के लिए? बछड़ा के पास जाने के लिए। सुबह होता है तो आप देखिएगा बछड़ा के पास वो गाय और बछड़ा दोनों साथ में होता है, और उसमें गाय भी क्या कर रही है? वो भी आवाज दे रही है। रामवती का मतलब होता है आवाज देना, यानी रामवती गो खरिकनी, खरिकिनी में बछड़ा हित धाई। यानी रामवती भी यानी गाय भी क्या कर रही है? अपने खरिकनी में बोल रही है। तो देखिए क्या कहता है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, है ना। विधु का मतलब होता है बाबू चंद्रमा। विधु का मतलब चंद्रमा, यानी चंद्रमा का भी प्रकाश क्या हो चुका है? मलिन हो चुका है। सुबह जब उठेंगे देखेंगे चंद्रमा भी आपको दिखता है, लेकिन उसका जो प्रकाश होता है मलिन, यानी धीमा पड़ गया है ना। रवि प्रकाश गावत, है ना। यानी रवि का जो प्रकाश है, रवि का मतलब होता है बाबू सूर्य। रवि का मतलब सूर्य, यानी सूर्य का प्रकाश आ चुका है। जागिए जागिए ब्रजराज, आप जागिए, यानी सूर्य का प्रकाश आ गया है। गावत नर नारी, इस धरती के जितने भी नर और नारी हैं, जितने भी पुरुष और स्त्री हैं, जितने भी लोग हैं, सब क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, यानी सब कोई जग चुका है ना। फिर देखिए क्या हो रहा है, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर भारी, है ना। क्या कह रहे हैं कि उठिए प्रातः। प्रातः का मतलब सुबह हो चुका है, यानी सुबह हो चुका है श्याम, आप उठिए। अंबुज करधारी, यानी अंबुज करधारी उसको बोला जाता है जो माने कमल का फूल लिए हुए रहता है ना, उसको अंबुज बोलते हैं, है ना। यानी श्री कृष्ण हे बालक आप उठिए, सुबह हो चुका है। ऐसे माँ यशोदा किसको, यानी श्री कृष्ण को प्रमाणित करती हैं इस पद के थ्रू। देखिए यानी दूसरा पद भी कहां से लिया गया है? तो सूर सागर, यानी पहला मैंने पद देखा, उस पद में मां यशोदा, है ना, सुबह होने का प्रमाण देते हुए, है ना, बालक श्री कृष्ण को जगाती है और उसकी बहुत सारी उदाहरण भी देती हैं। क्या कि तमचर मुर्गा भी बोल रहा है, पक्षियां भी अपने वन से आवाज दे रही हैं, जागी ए ब्रजकुंवर, और ऐसे कहकर सुबह होने का प्रमाण मां यशोदा श्री कृष्ण को देती है। लेकिन पद सेकंड में, दूसरे पद में यहां पे किसको दिखाया जाता है ना। तो ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है, जेवत श्यामनंद की कन्या। जेवत श्यामनंद की कन्या। जेवत का मतलब क्या होता है? जेवत का मतलब होता है भोजन करते हुए। जेवत का मतलब बाबू भोजन करते हुए, भोजन करते हुए, है ना। यानी भोजन करते हुए कौन? श्याम। यानी भोजन करते हुए श्री कृष्ण श्याम नंद की कन्या, यानी नंद बाबा, कन्या का मतलब होता है गोद,
गोद, यानी श्री कृष्ण यहाँ पे श्याम जो है ना, यानी नंद बाबा के गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया है जीवत श्याम नंद की कन्या, है ना, यानी श्याम जो है नंद की गोद में बैठकर, यानी नंद बाबा का नाम सुने होंगे आप लोग, बैठकर क्या कर रहे हैं, जीवत कर रहे हैं, मतलब भोजन कर रहे हैं। और भोजन करते हुए देखिए फिर क्या होता है ना, देखिएगा, कछुक खात, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, है ना, यहां पे छवि होगा, छवि निरखती नंद रानिया, यानी कहने का मतलब देखिए क्या हो रहा है, कछुक खात, यानी यहां पे श्री कृष्ण बालक जो नंद बाबा के गोद में बैठे हुए हैं और बैठकर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। भोजन करते हुए क्या हो रहा है, कछुक खात, यानी कुछ खा रहे हैं। जैसे देखिए कोई बच्चा जब खाता है तो ऐसे लेके खाएगा तो होता है क्या है कि कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिर जाता है। वही घटना हमारे श्री कृष्ण भगवान के साथ भी हो रही है। तो क्या हो रहा है, कछुक खात, कुछ खाते हैं, कछुक धरनी गिरावत, है ना, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, है ना। छवि निरखती नंद रनिया, और इस छवि को देखकर, है ना, इस मोमेंट को देखकर, इस पल को देखकर, है ना, ये जो कृष्ण कैसे खा रहे हैं, कैसे कुछ खा रहे हैं, कुछ गिर जा रहा है, इस छवि को देखकर, इनके रूप को देखकर, है ना, यानी नंद की जो रानियां है यशोमती, यशोदा, है ना, ये सब लोग क्या कर रहा है, उसको निहार रहा है, मतलब देखकर एकदम खुश हो जा रहा है। देखिए भगवान श्री कृष्ण कैसे कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं, है ना। फिर देखिए क्या होता है, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विधि अगनिया, यानी कहने का मतलब उस खाने में क्या क्या बना है, बड़ी, जिसको हम बड़ी धुरी बोलते हैं, बड़ा बेसन, बेसन से बना हुआ सामग्री, बहु भातिनी, भातिनी का मतलब क्या होता है, बहुत, बहु मतलब बहुत, अभातनी मतलब प्रकार का भोजन, यानी बहुत प्रकार का भोजन बना हुआ है ना। व्यंजन विधि, व्यंजन का मतलब क्या होता है, भोजन ही होता है, खाना होता है ना, जो भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों से बनाकर बहुत सारा तैयार किया गया है भोजन का प्रकार, जो क्या है, अग्निया है। अग्निया का मतलब जिसको नहीं करना जा सकता, यानी इतना प्रकार का व्यंजन, इतना प्रकार का भोजन बनाया गया है, जिसे श्री कृष्ण कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कछुक खात कुछ धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, है ना, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विधि अगनिया। फिर देखिए क्या होता है, डारत खात लित अपने कर, यानी कहने का मतलब है श्री कृष्ण जो है बहुत प्रकार का वहां व्यंजन भोजन बना हुआ है ना, यानी खुद ही डालते हैं और खुद ही खाते हैं, है ना। लेत अपने कर, यानी खुद ही उस भोजन को उठाते हैं और खुद ही खाते हैं। रुचि मानत दुनिया, है ना, और इसको देख के एकदम जो हो एक अच्छा सा दृश्य जो है देख के सब क्या हो जाता है, आदमी का मन जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है ना। देखिए फिर मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, है ना। थोड़ा सा आप स्टेप ले लेंगे, देखेंगे, मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि श्री कृष्ण मिश्री दही माखन ये तीनों एक ही साथ क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं। मिश्रित करते हैं मतलब मिलाते हैं, और मिलाने के बाद मुख नावत छवि धनिया, और उससे मिलाकर हाथों में लेकर यानी मुंह के पास लेकर आते हैं, जिस छवि को देखकर, छवि का मतलब क्या होता है, दृश्य, छवि मतलब दृश्य, और इस दृश्य को देखकर यानी धनिया जो मन जो होता है वो क्या हो जाता है, धनिया हो जाता है। धनिया का मतलब धन्य हो जाता है, खुश हो जाता है। तो कौन यहाँ पर मतलब इस छवि को देखकर एकदम मतलब आनंदित हो जाता है, तो माँ यशोदा, है ना,
देखते हैं फिर से, है ना। यहाँ पे बहुत प्रकार का व्यंजन बना है जिसको गणना अगणनीय है, उसको गणना नहीं जा सकता है। यानी डारत खात, यानी खुद ही डारते हैं खुद ही खाते हैं। लित अपने कर, है ना, अपने से खुद लेते भी हैं। रुचि मानत दही दुनिया, है ना। और श्री कृष्ण भगवान को सबसे अधिक जो रुचि है मानत दही दुनिया, दुनिया का मतलब होता है बर्तन, यानी दही का जो बर्तन होता है जिसमें दही जमाया जाता है वो सबसे ज्यादा पसंद है किसको, श्री कृष्ण को, है ना। और यहाँ पे मिश्रित दही माखन सब एक साथ मिश्रित कर रहे हैं, और जब वो खाते हैं ऐसे तो फिर उसको देखकर माँ यशोदा क्या हो जाती है, धन्य हो जाती है। देखिए क्या होता है फिर, आपुन खात, खुद उठाते हैं थाली से खुद खा रहे हैं, यानी आपुन खात, आपुन खात माने अपने से खा रहे हैं। नंद मुख नावत, कुछ नंद बाबा के द्वारा भी खाया जा रहा, यानी नंद बाबा के द्वारा भी श्री कृष्ण बालक को खिलाया जा रहा है। सो छवि कहत ना बनिया, है ना। और ये ऐसी छवि है जिस छवि को देखकर, है ना, क्या हो जाता है, एकदम मन जो है ललायित हो जाता है ना। फिर देखिएगा, जो रस नंद जसोदा बिलसत, है ना, यानी जो रस, रस का मतलब होता है आनंद, जो आनंद नंद बाबा को मिल रहा है वही आनंद मां यशोदा को मिल रहा है उस दृश्य को देखकर, उस छवि को देखकर। सो नहीं तीनों भवनिया, है ना, जो ये तीनों भवनिया में, इस संसार में कहीं ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा, है ना। देखिएगा, भोजन करी नंद अचमन लीना हो, है ना, यानी भोजन करे, यानी श्री कृष्ण भगवान बाबा नंद जी भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अचमन करते हैं, है ना, यानी मतलब हाथ वगैरह धोते हैं और धोने के बाद धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है देखेंगे, मांगत सूरज उठनिया, है ना। और हमारे सूरदास कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो आपने भोजन किया उस भोजन में जो जूठन बच गई है, जो जूठन बच गई है उसे हम मांग रहे हैं। यानी कौन मांग रहे हैं, सूरदास मांग रहे हैं कि वो जूठन ही मुझे मिल जाए, तो जूठन को लेकर ही हम क्या हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, है ना। ऐसे हमारे सूरदास किसको, यानी श्री कृष्ण को कहते हैं कि मांगत सूरज उठनिया, जो आपने भोजन किया जो शेष बचा है जूठन वो मुझे दे दे, है ना। तो यहां से मैंने देखा ए सेकंड पद, और इस पद में श्री कृष्ण जो है भोजन करते हुए, है ना, बाबा नंद के गोद में बैठे हुए हैं। और यहां से आपसे क्वेश्चन हो सकता है क्या कि ये दोनों पद जो है वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है बाबू सूर सागर से। कहां से लिया गया है, सूर सागर, सूर सागर से लिया गया है। और सूर सागर से लिया गया है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो किस भाषा में है, तो आपको याद रहे ब्रज भाषा। कौन भाषा बाबू, ब्रज भाषा में, यानी ब्रज भाषा में इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो टोटली है। एक और क्वेश्चन यहां से हो सकता है कि अभी मैंने जो एक पद पढ़ा पहला और दूसरा, इसमें कौन सा रस मिलता है, किस प्रकार का आनंद मिलता है, तो वात्सल्य, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस मिलता है। कौन सा रस, वात्सल्य रस मिलता है ना। उसके बाद से यहां पे पूछा जा सकता है आपका कि सूरदास कौन से भाषा के लेखक हैं, तो ब्रज भाषा। उसके बाद एक और क्वेश्चन हो सकता है आपका कि सूरदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल, आदि काल या आधुनिक काल, किस काल के कवि हैं हमारे सूरदास, तो हमारे सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, है ना। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें। पद चैप्टर पढ़ चुके हैं जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, और एक पद जो है सूरदास के द्वारा लिखा गया जिसको हम लोग ने सुर सागर, सुर सागर से लिया गया है दोनों पद, है ना, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करते हैं, ध्यान देंगे। सूरदास की रचना कौन सी है,
सूरदास के द्वारा रचित इसमें से कौन सी उनकी रचना है? पुत्र वियोग, कड़वक, पद, छपै। बताएंगे जल्दी से, कड़ाक से आंसर बोलिए। तो जवाब है कड़वक। अगला चैप्टर है, अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भक्ति काल के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति काल के कवि हैं? राम भक्ति काल, आदि काल, कृष्ण भक्ति काल, मातृ भक्ति काल। बताएंगे बाबू जल्दी से। जो इस पद को पढ़ा है लाइन बाय लाइन, उसको एकदम कड़ाक से पता चल जाएगा कि किस काल के कवि हैं। तो आपको इस पद में किसकी चर्चा की गई है? तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सूरदास के द्वारा की गई है, यानी भक्ति, यानी कृष्ण भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? यानी सूरदास की जितनी भी रचनाएं आई है वो किस भाषा में आई है? क्या मैथिली में आई है, ब्रज भाषा में आई है, खड़ी बोली में आई है, या अवधी में आई है? बोलेंगे जल्दी से। तो बताया क्या बाबू आपको? ब्रज भाषा। कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? ये पहला पद में, सॉरी दूसरा पद में इसकी चर्चा की गई है ना? यानी कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद भगवान यानी नंद बाबा के गोद में, यशोदा के गोद में, यमुना के किनारे, या इसमें से कोई नहीं? बताइए बाबू जल्दी से। क्या नंद के गोद में? एब्सोल्युटली राइट, है ना? कृष्ण भगवान जो है नंद की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। प्रथम पद में कृष्ण को किसका सूचना दी जाती है? जो मैंने प्रथम पद पढ़ा है ना, उसमें श्री कृष्ण को क्या चीज की सूचना दी जाती है? तो इसी में बोला गया ना, जागिए ब्रज कुंवर, जागिए ब्रज कुंवर, कुसुम कमल कुसुम फूल खिले, है ना जी? तो प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? रात्रि की, भोर होने की, दोपहर होने की? तो डेफिनेटली जवाब बोलिएगा, भोर होने की। सूरदास हिंदी साहित्य में किस काल के कवि माने जाते हैं? आदि काल के कवि, भक्ति काल के कवि, आधुनिक काल के कवि, इसमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं हमारे सूरदास। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास के द्वारा रचित इसमें कौन सी रचना नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, सतसई। बताएंगे। तो बताया गया था सूरसागर, है ना? 1.25 लाख पद इसमें है, जो भी 5000 पद है। साहित्य लहरी, सुरसरावली, सतसई, ये सब किनके रचना है? तो ये सब किनके रचना है? सूरदास के। लेकिन सतसई नहीं है। अगला देखेंगे, सूरदास को किस चीज का भोग है? कृष्ण की जूठन, काव्य की, प्रेम की, इसमें से कोई नहीं? तो पद के अनुसार आपको पता ही होगा कृष्ण क्या चीज के लिए ललायत, सॉरी सूरदास क्या चीज के लिए ललायत है? तो वही कृष्ण के द्वारा जो जूठन छोड़ी जा रही है उसके लिए। सूरदास का जन्म तिथि क्या है? सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1475, 1475 में, 1478 में, 1480 में, 1482 में। तो इनका जन्म था बाबू 1478 में सिंही नामक, किस जगह बाबू? सिंही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो दिल्ली के निकट, दिल्ली के नजदीक है। सूरदास की रचनाओं की भाषा, अरे सूरदास जो की रचना जो है, रचनाएं जो है, उसकी कौन सी भाषा है? जैसे लिखा गया उनके द्वारा सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, इस सब की कौन सी भाषा है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इसमें से कोई नहीं? तो डेफिनेटली ब्रज भाषा। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? यानी सूरदास के कौन गुरु थे? है ना? नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, इसमें से कोई नहीं? आपको बताया गया है स्टार्टिंग में ही, वल्लभाचार्य। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? कबीरदास के? तो नहीं, कबीरदास के भी पूज्य नहीं थे। तुलसीदास? नहीं, तुलसीदास तो श्री रामचंद्र के पूज्य थे। सूरदास के? क्या बाबू? सूरदास होगा।
एब्सोल्युटली इसके स्क्रीनशॉट। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या है ना, जेवत नंद कन्या है ना। तो कन्या का मतलब क्या होता है बाबू? गोद। कन्या का मतलब धनिया मत समझ लीजिएगा, धनिया समझ रहे हैं ना। हाँ, यानी कन्या का मतलब कन्या भी होता है, वो नहीं होता है ना। कन्या का क्या अर्थ होता है? स्त्री, वधु, पत्नी, गोद। आंसर है क्या होगा बाबू? गोद। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस मिलता है? यानी सूरदास के द्वारा रचित जो पद है उस पद में कौन सा रस? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, इसमें से कोई नहीं। तो वात्सल्य रस मिलता है। कौन सा रस? वात्सल्य। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? है ना, षष्ठ छाप, संत मार्ग, है ना, पुष्टि मार्ग, इसमें से कोई नहीं। तो पुष्टि मार्ग। कौन सा शब्द धरनी का प्रवाची नहीं है? धरनी, कुछ खावत अकुछ धरनी गिरावत, सुने ना पद में। धरनी का मतलब क्या होता है? तो धरनी का मतलब धरती होता है। पृथ्वी का मतलब धरनी, धरनी का मतलब पृथ्वी भी, धरनी का मतलब धरती भी, धरनी का मतलब भू भी। भानु यानी धरनी का प्रवाची नहीं, यानी इसके सेम अर्थ देने वाला इसमें कौन शब्द नहीं है? तो जवाब होगा भानु। भानु का मतलब क्या होता है बाबू? सूर्य होता है। कमल का मानक रूप, कमल का अर्थ क्या होता है? धरती, श्याम, कमल, प्रकाश। तो इसका होता है बाबू कमल। तमचूर का अर्थ क्या होता है? तमचूर, तमचूर खग है ना बाबू, खग मतलब पक्षी, और तमचूर का मतलब क्या होता है बाबू? मुर्गा, है ना। और हमारे जन्म कहां हुआ था? जन्म, तो जन्म इनका हुआ था सीही, सीही में। जो सीही कहां है? दिल्ली के नजदीक है ना। तो आज हम लोग ने एक पूरे चैप्टर्स और ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर कर लिया। और रहा बात लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। बट आप लोग पद को और इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लें, तो आपके लिए लॉन्ग जो क्वेश्चंस है वो इजी बन जाएगा, एकदम आसान बन जाएगा, है ना। थैंक्स।